से फ़ोन पर, सुनिए, ऑफिस से आते हुए खाना बाहर से ही लेते आना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पति पत्नी से, सारा दिन तुम घर पर ही रहती हो, करती ही क्या हो, आराम ही तो फरमाती हो। इतना कहकर पति श्री फ़ोन काट देते हैं। पत्नी थोड़ा सोच में पड़कर गुस्से में लग रहे थे। बहुत क्या करूं अब, खाना बनाऊं या नहीं, पता नहीं खाना लाएंगे या नहीं। पत्नी थोड़ा सोचने के बाद, मैं ही कुछ झटपट बना लेती हूँ, क्यों नहीं बिरयानी ही बना लो। कुछ देर में बिरयानी बन जाती और पति श्री भी ऑफिस से घर पहुँचने का समय लगभग से हो जाता है। पति घर पहुँचकर, खाना बनाई हो? पत्नी घबराते हुए, हाँ जी, बिरयानी बना ली। पति, तो फिर मुझे फ़ोन क्यों किया था? इतना जल्दी तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो गई? अरे वाह, ताना मारते हुए थक जाती होगी ना तुम दिन भर आराम करते करते। पत्नी, आराम? हाँ, सही कहा, हमने आराम ही तो करती हूँ, इसलिए चलिए आप मुंह हाथ धो लीजिए, खाना तैयार ही है। पति मुंह हाथ धोकर खाने के टेबल पर आता है, जब पहले से ही वे उनके खाने का इंतजार कर रही थी। फिर वे खाना लाती है, वे दोनों ही खाना खाने लगते हैं। खाना खाते समय उसके मन में ख्याल आता है कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। क्या होती है घर में औरत की अहमियत, यह समझाना ही पड़ेगा। अगले दिन देर तक वे सोती रहती है। एक उसके न उठने से सभी सोते रहे। फिर 8 बजे ही बजने वाले थे कि वे उठ गई और नहाने चली गई। फिर जब उनकी आंखें खुली तो समय देखा, ऑफिस का समय लगभग हो ही चुका था। रितु रितु गुस्से से चिल्लाते हुए बोलने लगे, आज तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम जानती थी ना 8 बजे मेरी ज़रूरी मीटिंग थी और आज बच्चों का स्कूल भी छूट गया और यह क्या सारा घर बिखरा पड़ा है। तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया और तो और पूजा भी नहीं की। अब अब तक कौन करेगा यह सब? मैं यहाँ तुमसे बात कर रहा हूँ रितु, और तुम हो कि सुबह सुबह अपने श्रृंगार में लगी हो। रितु, हाँ, तुमने ही तो कहा था, मैं करती ही क्या हूँ, बस सारा दिन आराम ही तो करती हूँ। यह सब कुछ खुद पर खुद हो जाता है। अब ऐसा क्या देख रहे हो मुझे, कहकर रितु चली जाती है और बाहर शाम को घर लौटती है। देखती है कि सारा घर बिखरा पड़ा है। पति आ गई मैडम घूमकर। रितु, हाँ जी पति, यह सब काम कौन करेगा? रितु, काम कहाँ है, यह तो आराम है ना, मुझे इससे करने के पैसे नहीं मिलते। आपकी नज़र में तो सिर्फ पैसे कमाने को ही काम कहते हैं ना। अगर काम के बदले पैसे कमाने को ही काम कहते हैं तो ठीक है, आज से मेरी भी सैलरी फिक्स कर देना। हफ्ते में कितनी देर वर्किंग होंगे या डिसाइड में मेंशन कर देना। 30 त्योहार की छुट्टी भी अलग रख देना। बिना काम किए त्योहार कैसे होते हैं मुझे भी देखना। 8 घंटे काम करने की बाद बाकी के 10 घंटों का ओवर टाइम करने का हिसाब भी कर लेना। ऐसा क्या देख रहे हैं, चलिए सो जाते हैं, सुबह से नई ड्यूटी करनी है ना। आइए। चुपचाप बस रितु की बातें सुन रहे थे और बस उसे देख रहे थे और उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। रितु लाइट बंद कर बेड पर सो जाती है और वे भी बेड पर आकर लेट जाते हैं। फिर सुबह की पूरी हुई घटना को याद करता
है और उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि औरतों के बिना घर नहीं होता, बस एक मकान होता है। सुबह उठकर वे बिना कुछ कहे रितु को गले लगा लेते हैं और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं और साथ ही आज रितु के लिए अपने हाथों से चाय बना लेकर लाते हैं। इस तरह से रितु अपनी और घर में रहने वाली सभी औरतों की अहमियत का एहसास कराती है। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।